हेलो दोस्तों। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आप सभी को कि अनअकैडमी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कार्निवल चल रहा है और इसमें आपको 2010 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सभी के। और इसमें 50 से ज़्यादा फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं और आप जो लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। और प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सभी की क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगे टॉप एजुकेटर द्वारा, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। ये देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, ये सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है और टाइमिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो है इकोनॉमी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इनकी भी क्लासेस अवेलेबल हैं सभी की, जिसमें आपको 2010 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी बच्चा है साइंस एंड टेक, सीसेट और ऑप्शनल सभी का डिस्कस किया जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख के अपना बेनिफिट उठाएं। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईएफएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, और रियली बताऊं ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें इंसान को जाना चाहिए और बहुत ही अच्छी सर्विस है। एडवेंचर से भरी होती है, नए नए लोगों से आपका मिलना होता है, मीटिंग अरेंज करनी होती है, पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं। तो ये बहुत यूनिक सर्विस है एक तरह से बताऊं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर्विस के बारे में। देखिए, आप जब यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब 70 से 80 रैंक के बाद आप आईएफएस मिल जाती है आपको अच्छी तरह से, लेकिन इसकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती, 30-35 वैकेंसी हर साल निकलती है। तो इसकी वैकेंसी हर साल बहुत कम निकलती है और ज़्यादातर ये सर्विस ना जो साउथ साइड के लोग होते हैं ना, केरल वगैरह साइड के, वो लेते हैं ये सर्विस, क्योंकि वो एडवेंचर पसंद करते हैं। ठीक है, जब आप रैंक ला के फिर आईएफएस चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपकी स्टार्टिंग की ट्रेनिंग लवासना में होती है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो है सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में होती है इसकी ट्रेनिंग। और इसके लिए आपको कंपलसरी एक लैंग्वेज का भी वो करना पड़ता है। तो जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो लैंग्वेज चुन के आप उसकी सीख सकते हैं। उसके बाद आपको उस कंट्री में भेजा जाएगा जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर आप एम्बेसी में लगते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग की पोस्ट मिलती है थर्ड सेक्रेटरी होती है, जो एज ए ट्रेनी होती है जब तक आप लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड सेक्रेटरी बनते हैं प्रमोशन के बाद, जब आपका जो पोस्टिंग है कंफर्म हो जाती है तब। और अगर आप इंडिया में ही लगते हैं एमईए में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो उसमें आपकी जो स्टार्टिंग की पोस्ट मिलती है वो मिलती है असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी। ये वाली पोस्ट आपको स्टार्टिंग में दी जाती है। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देख लीजिए। देखिए, अगर आप एम्बेसी में लगते हैं तो स्टार्टिंग में आप थर्ड सेक्रेटरी बनते हैं, फिर सेकेंड सेक्रेटरी बनते हैं और उसके बाद आप फर्स्ट सेक्रेटरी बनते हैं। फिर आपको प्रमोशन के बाद काउंसलर बनाया जाता है, उसके बाद मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ मिशन या डिप्टी हाई कमिश्नर या डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। उसके बाद जो हाईएस्ट पोस्ट आती है होती है एम्बेसडर, हाई कमिश्नर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हाईएस्ट पोस्ट आती है अगर आप एम्बेसी में हैं तब। तो ये आपका एम्बेसी के अंदर होता है। नॉर्मल आप 16 से 20 साल के अंदर एम्बेसडर की पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। और अगर आप एमईए में हैं इंडिया के अंदर ही, तो आपका जो पोस्टिंग होती है इस तरह से होती है। स्टार्टिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद प्रमोशन के बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जाता है, फिर डायरेक्टर बनाया जाता है, फिर प्रमोशन के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, और जो टॉप मोस्ट डिप्लोमेट हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि एमईए के अंदर हाईएस्ट पोस्ट होती है। और अभी जो हैं वो हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगाल जी, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं अभी। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी मैंने। फिर जो आपका जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो सारी सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है आपको कंपेयर टू आईएएस, आईपीएस और जो भी सर्विस हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में जाके अलाउंसेस वगैरह अच्छा खासा मिलता है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में, वहाँ पे क्या रेट वगैरह है, उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। और इसके बाद में बात करूँ अगर कार की, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाए आपको अच्छी कार प्रोवाइड कराई जाएगी जो लग्जरीज होती है। मर्सिडीज़, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, इस तरह की अच्छी कार प्रोवाइड कराई जाती है आईएफएस ऑफिसर को। और कई लोग पूछ रहे थे गन के बारे में कि वो गन रखते ही नहीं रखते, तो ज़्यादातर आईएफएस ऑफिसर गन रखते हैं। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में है। ऐसी कंट्री में जहाँ पे आतंकवादी घटना ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो गन रखते होंगे। और सिक्योरिटी भी उन्हें अच्छी खासी दी जाती है, काफ़ी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी वाले होते हैं, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर एक देश का नहीं होता और 2 देशों के बीच का मेडिएटर का काम करता है। तो उसको संभाल के रखना
बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो एम्बेसी में जाते हैं तो जिस कंट्री में भी वो वर्क करते हैं तो वहाँ पे उन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना होता है। और उनका रेड कलर का पासपोर्ट होता है, आपको पता होगा, मैरून कलर का पासपोर्ट होता है उनका। तो रियल बात बताऊँ, IFS लोगों की ना पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और उनका जो घमंड, जैसे और सर्विस में घमंड आ जाता है ना, उनमें घमंड ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अदर कंट्री में आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग ना डाउन टू अर्थ हैं, मतलब वो घमंडी नहीं होते। तो उनके साथ रह रह के IFS ऑफिसर भी ऐसे हो जाते हैं, उनका घमंड ख़त्म हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। और उनका बात करने का तरीका, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इनका वर्क आपको पता होगा कि वीज़ा से रिलेटेड वर्क होता है, मीटिंग वगैरह अरेंज करानी होती है दो देशों के बीच, तो IFS ऑफिसर ही अरेंज कराते हैं, एम्बेसडर वगैरह अरेंज कराते हैं मीटिंग। और वहाँ की कुछ पॉलिसी जो उन्हें लगती है कि इस देश में ये अच्छी चीज़ है, तो ये पॉलिसी बना के हमारे देश में भेजते हैं, जिस देश के होते हैं वो, ताकि हमारा देश डेवलप हो सके। और दो देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए IFS ऑफिसर सबसे ज़रूरी होते हैं। अगर IFS ऑफिसर ना हो तो आपको पता है किसी पाएगा। और ये पूरी लाइफ मतलब कई कंट्रियों में घूमते हैं, कई कंट्रियों में सर्विस करते हैं, पार्टीज़ वगैरह, मीटिंग वगैरह, ये सारा चलता रहता है इनके लाइफ में। तो शुरू से अगर आपको एडवेंचर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो IFS सर्विस चुनिए, फिर देखिए क्या मज़ा होता है लाइफ में, क्या होता है।